हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वीटी बेच फूड रसोई में। तो बहुत दिनों से कुछ खाने की इच्छा हो रही थी। मतलब वैसे तो ये था कि 3-4 दिन से हस्बैंड लेट आ रहे थे, तो चाय के साथ में थोड़ा बिस्किट के साथ में ही काम चला रहे थे। बट आज वो अच्छे टाइम पे आ गए, जल्दी आ गए। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या पैटीज खाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ बनाओगी क्या। तो मैंने कहा हाँ बनाऊंगी मैं, अगर आप खाएंगे तो बोले ठीक है बना लो। चलिए शुरू करते हैं बनाना और आपके साथ में ये रेसिपी को शेयर करते हैं ताकि आप भी इसे एंजॉय कर सकें। तो देखिए, बहुत ही थोड़ी सामग्री के साथ में, बहुत थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पैन ले लिया है, 1 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें 1 चम्मच कुटी हुई धनिया, 1 चम्मच कुटा हुआ सौंफ और 1 चम्मच जीरा डाल के इसको हम भून लेंगे। क्या होता है कि जो कुटी हुई धनिया होती है उसका एक अलग ही टेस्ट और फ्लेवर आता है। वैसे तो मसाले में पिसी हुई डाल दो तो वो अलग लगती है, बट आप फ्रेश डालें ना तो उसका स्वाद अलग आता है। अब मैंने 1 इंच का टुकड़ा जो ना कद्दूकस करके डाला, आप चाहें तो काट के डाल सकती हैं। मैंने कद्दूकस करके इसलिए डाला ना कि अब बच्चे जो होते हैं वो नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने कद्दूकस किया है। और 2 हरी मिर्चों को काट के डाला। आप तीखा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हरी मटर जो फ्रोज़न की थी वो डाली है, पनीर डाला है और साथ में डाला है मैंने थोड़े से काजू, जिनको मैंने 2 पीस में कर लिया था, क्योंकि मैंने जो खाई हुई है अपने यहाँ वो मैंने ऐसे ही खाई है पेटीज, बस उसी के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ। तो काला नमक, सफ़ेद नमक, साथ में थोड़ा सा अमचूर आधी चम्मच, इसके टेस्ट को बहुत अच्छा कर देता है अमचूर। और थोड़ी सी हींग डालना मैं भूल गई थी। अभी तो मसाला फ्राई कर ही रहे हैं तो अच्छे से भुन जाएगी, कोई बात नहीं। साथ में डाल देते हैं हल्दी, हल्दी भी रह गई थी तो इसको भी डाल देते हैं। पानी बिल्कुल मत डालिएगा, बस जैसे ही मसाला हमारा भुन जाए उसके बाद में हम बॉयल आलू को रफली हाथों की सहायता से फोड़ के डाल देंगे। इसमें कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने देखा भी होगा, खाई जब होगी पेटीज़ की, उसमें भी थोड़े से आलू के टुकड़े होते हैं, जैसे समोसे में होते हैं ना, एकदम भरता नहीं होता है, तो थोड़े से क्रंच उसमें रहता है आलू का टुकड़े टुकड़े से। तो उसी तरीके से मैंने इसमें डाले हैं और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ में। जब ये फ्राई हो जाए तो फाइनल टच के लिए इसमें हम डाल देंगे हमारी हरी धनिया। हरी धनिया से स्वाद और फ्लेवर, महक तो इतनी गजब आती है। जैसे ही भुन रहा था ना, सब आके खड़े हो गए कि क्या हो रहा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा हाँ भाई, ये बराबर बनाया है, पैटीज़ खानी है तो पहले तो इसको तैयार करना पड़ेगा। तो कुछ तो उन्होंने खाया ही था गरम गरम में, सबको बहुत मज़ा आ गया था खा के ही। तो इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में ताकि ये ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा होगा उसके हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसको हम अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देते हैं, गरम गरम नहीं भरना है। एक बाउल ले लेंगे या थाली, जिसमें भी आप आटा गूंथते हो वो ले लीजिए। तो मैंने एक बाउल लिया बड़ा और 2 कटोर मतलब 2 कप भर के इसमें डाल देंगे हम मैदा। मैदा मैंने 2 कप लिया है, आपके यहाँ जितने कैंडिडेट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कम में ज़्यादा कर सकते हैं। और डाल दिया है 1 छोटी चम्मच यानी कि आधी चम्मच भर के नमक, क्योंकि मसाले में जो हमने बनाया है फिलिंग वाला उसमें भी नमक है। उसको मिक्स करके उसमें अब हम 2 बड़े चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे मोइन के लिए, क्योंकि मैदे में मोइन डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको क्रंची टेस्ट चाहिए होगा तो आप तेल डालिए, और एकदम खस्ता चाहिए, जैसे हम लोग नमक पारे वगैरह बनाते हैं तो खस्ता चाहिए रहते हैं, तो उसमें हम घी का मोइन देते हैं। अब धीरे धीरे पानी डाल के हल्का सा सॉफ्ट डो लगा लेंगे, बहुत हार्ड डो नहीं लगाना है। तो आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा बाउल में मैंने किया है। बस अब क्या करेंगे, हम अच्छे से इसको नीट कर लेंगे, सरफेस पे इसको रख के बहुत अच्छे से कर लें ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए, एकदम चिकना हो जाए। तो ये हो गया है हमारा आटा तैयार। अब हम क्या करेंगे, 2 चम्मच भर के इसमें लेंगे ऑयल और 2 चम्मच भर के इसमें कॉर्नफ्लोर यानी कॉर्न स्टार्च डालेंगे। सॉरी, कॉर्नफ्लोर तो होता है मक्के का आटा, ये है कॉर्न स्टार्च। इसको हम डाल के अच्छे से एक साटा तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसके बिना हमारी पेटीज बनेगी ही नहीं। इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, इसको लगाएंगे तभी हमारी पेटीज तैयार होगी। तो चलिए, सारी प्रिपरेशन हो गई है। फाइनली अब हम करते हैं जो पेटीज की बाहरी परत है उसको बनाना। तो हम जल्दी से इसकी लोइयाँ काट लेते हैं। तो इतने आटे में 8 लोई बन के तैयार हुई थी, क्योंकि परतें बनेंगी तभी तो भाई पैटीज बनेगी। तो अब क्या करेंगे, हम सारी लोइयों को बेल लेते हैं, यानी कि अच्छी सी बड़ी सी पतली पतली सी रोटियां बेल लेंगी। जितनी रोटी पतली होगी ना, उतना ही काम आपका बहुत अच्छा बनेगा, यानी कि पैटीज की परतें बहुत अच्छी खुलेंगी। और क्योंकि अभी आप फोल्ड भी करना है इसको तो फिर बहुत मोटी हो जाएगी। मोटी मोटी अगर रोटियाँ बनाएंगे तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको पतला ही बेलें।
तो इस तरीके से हम सारी रोटियां बेल के तैयार करेंगे। जब तक ये रोटियां बेल रही हो तब तक अपने नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, और रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, अगर स्किप कर देंगे तो सारी चीज़ें छूट जाएंगी। कुछ स्किप हो गया तो फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी, फिर ये सुनने में आता है कि भाई हमारी तो ऐसी नहीं बनी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। रोटियां सारी बना ली हैं, अब क्या करेंगे, 4-4 रोटियों का हम इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे, साटा लगाएंगे, फिर सूखा आटा लगाएंगे, उसके बाद में उसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे। तो इस तरीके से करते हुए मैंने एक के ऊपर एक 4 रोटियां लगा दी हैं। तो देखिए पूरा आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझ में आ ही रहा होगा। जैसे जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है आप भी अगर वैसे ही बनाएंगी तो आपकी भी पैटीज बहुत अच्छी बनेंगी, यकीन मानिए। तो इस तरीके से फैला लेंगे। अब क्या करेंगे, हम सूखा आटा लगा के इसको और बढ़ा लेंगे, क्योंकि अभी तो ये 4 रोटियां रख के और मोटी हो गई है। तो इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। बहुत पतला नहीं बेलना है, ध्यान रखें, क्योंकि फिर इसमें परतें नहीं खुलती हैं। तो बहुत पतला नहीं करेंगे, एक मीडियम जो रोटी हमारी साइज़ होता है ना, जैसे हम पानी की रोटी बनाते हैं जो मोटाई रहती है ना, बस वो रखेंगे। अब इसमें फिर से हम आटा लगा देंगे, अच्छे से पूरा फैला देंगे। ध्यान रहे ना बहुत कम लगाना ना बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो फिर बाहर वो निकल आएगा। उसके बाद में आपने देखा होगा ही, हमने परतों वाली जो मटरी बनाई थी उसको जैसे फोल्ड कर देना, सेम इसमें भी वैसे ही करना हमको है। इस तरीके से हम लगा लेंगे अच्छे से आटा। अब इसको इस तरीके से हम फोल्ड करके, इससे ज़्यादा फोल्ड नहीं करना, इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर परतें नहीं खुलेंगी। आप चाहें तो क्या करते हैं ना, जैसे 2 बना के फिर एक को फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो ठंडा रहे, उसमें से लूज़ ना हो मैदा, तो उससे अच्छे से बनती हैं। अगर आप बाहर ही रहने दें, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो वो और लूज़ हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, अगर दोनों बना के एक हम फ्रिज में रख देंगे, फिर एक को हम पहले कर लेंगे। आप चाहें इसको रख दें बाद में बनाएं, लेकिन आप फिर आलू की फिलिंग बासी हो जाती। मैंने तो दोनों ही लोई की बना ली थी। तो इस तरीके से हम चौकोर बेल लेंगे अच्छे से, हल्का सा उसमें कर्व रहेगा, उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए मैंने बाहर ठंडा होने के लिए रखा था और ये ठंडा हो चुका हमारा जो इसमें फिलिंग भरेंगे वो। और इस तरीके से हम चौकोर काट लेंगे और फिर उसके बाद में हम इसके पीसेस कर लेंगे। तो आपको जितने बड़े साइज़ की बनानी कर लीजिए, मैंने तो सिर्फ 6 पीसेस किए हैं। अब क्या करेंगे, इनके किनारे बीच में लगा करेंगे हम आलू की फिलिंग जो हमने बनाई है वो रखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, नहीं तो फिर फोल्ड करने में दिक्कत आएगी। और किनारी पे इस तरीके जैसे गुजिया हम फोल्ड करते हैं ना पानी लगा के, वैसे ही करना। बट गुजिया में क्या होता है, हम किनारी को दबाते हैं, किनारी से हमें नहीं दबाना। किनारी अगर हम दबा देंगे तो क्या होगा कि वो फिर परतें नहीं खुलेंगी। जहाँ से आलू हमने रखा है ना, बस वहीं पे बीच में देखिए ये आलू के पास से इस तरीके से हमें इसको बंद करना है। किनारी दबा देंगे तो फिर जो हमारी परतें हैं वो नहीं खुलेंगी। अच्छा, इसके जो हमने अभी चौकोर काटा है उसको काटना भी इसीलिए ज़रूरी है ताकि वो परतें खुल के अच्छे से आएँ। मैं इसको कढ़ाई में बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि इस कढ़ाई में सभी के यहाँ होती है, माइक्रोवेव हर किसी के यहाँ नहीं होता। चाहती तो मैं इसको एयर फ्रायर में भी बना के दिखा सकती थी, बट देखिए हर किसी के यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो कोशिश यही है कि मैं कढ़ाई में तल के इसको दिखाऊँ ताकि आप भी कढ़ाई में बना सकें। तो इस तरीके से, और यकीन मानिए जो बाज़ार के हम लोग खाते हैं ना, तो उसमें बहुत हैवीनेस लगता है। आप ये 3-4 खा लेंगे, आपको मालूम ही नहीं देगी कि आपने ये पैटीज़ खाई हैं। तो देखिए कितनी अच्छी परतें खुल के तैयार हो रही हैं, देख पा रहे हैं आप। इसी तरीके से परतें सारी खुल जाएंगी। और ध्यान रहे कि हमें लो फ्लेम पे ही इसको सेकना है, बिल्कुल भी ना मीडियम करनी है ना हाई करनी है। अगर मीडियम भी कर देंगे ना तो भी ऊपर तक सिक जाएगी और अंदर कच्ची रहेगी। तो ध्यान रहे बिल्कुल भी तेज़ आंच को नहीं करना है, धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे, आपकी बहुत अच्छी सीखेंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और इस बस देखिए अंदर तक सिक के तैयार हो गई और सारी परतें भी खुली हैं बढ़िया सी। ऐसा नहीं परतें नहीं खुली, इसलिए मैं सभी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से अगर कुछ रह भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही सभी इस तरीके से बनाएंगे तो सभी की परतें अच्छे से खुलेंगी। चलिए अब हमारे ये बन गई हैं पेटीज, तो इनको हम निकाल लेते हैं एक बैच को अपने, और इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। हमारे यहाँ ये सभी ने खूब अच्छे से खाई हैं, किसी ने भी ऐसा नहीं कि एक एक खाई हो। देख सकते हैं कितनी बढ़िया परतें खुल की तैयार हुई, कलर भी कितना अच्छा आया है। और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो धीमी धीमी आँच पे फ्राई करने से ही अच्छी बनती हैं।
और अंदर तक इतनी बढ़िया बनी है, बहुत अच्छी खाने में भी है, स्वाद भी बहुत अच्छा है। तो जल्दी से आप बनाइए, खिलाइए, खाइए और इस बरसात का आनंद लीजिए, क्योंकि बरसात भी जाने वाली बीच बीच में आ रही है। तो चलिए आप इंजॉय करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।